अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं मोहम्मद ओन एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे। आज मैं DHA बदर कमर्शियल में आया हुआ हूँ और यहाँ पर एक हमारे बहुत ही अच्छे अज़ीज़ नदीम भाई हैं। उनकी फ्रिज और AC रिपेयरिंग की दुकान है। कुछ वो आपको बेहतरीन किस्म की आपको टिप्स देंगे जो अबाउट AC और फ्रिज के हवाले से उसका यूजेज वगैरह किस तरह करना चाहिए। हमारे नदीम भाई हैं। अस्सलाम वालेकुम नदीम भाई, कैसे हैं? ठीक ठाक है, खैरियत से? आप बताएं। नदीम भाई हमें बताएंगे कुछ बेसिक टिप्स जो अमूमन जिसकी वजह से AC और फ्रिज जो है वो ख़राब हो जाते हैं या उनके मतलब कि गैर ज़रूरी इसका इस्तेमाल मतलब आप जैसे अमूमन होता है कि आप जैसे फ्रिज को आप यूज़ कर रहे हो तो बच्चे वगैरह जिन घरों में होते हैं तो वहाँ पे अमूमन इस तरह की शिकायत मिलती हैं। तो कुछ बताना चाहेंगे नदीम भाई हमें AC फ्रिज के हवाले से? कुछ हमें आप टिप्स दें सर। मतलब आजकल जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम है ना, आजकल जैसे ये बकरा ईद पे लोगों ने गोश्त रखा होता है, तो गोश्त की वजह से लोगों अक्सर जो है ना वो जब बर्फ़ ज़्यादा जम जाती है डीप फ्रॉस्ट में, तो लोग क्या करते हैं, कुछ छुरी का इस्तेमाल करते हैं। तो मेरी उनसे ये रिक्वेस्ट है कि वो उसको छुरी ना इस्तेमाल करें, फ्रिज को बंद करें 5-10 मिनट, आधा घंटा बंद करें, फिर गर्म पानी से थोड़ा सा उसको फ्रीज़र है वहाँ पानी मारें, उससे बड़ी बचत हो जाएगी। दूसरा हड्डियाँ लग जाती हैं, तो जब ज़्यादा बर्फ़ जम जाती है तो हड्डी लगने से भी पाइप लीक हो जाते हैं। तो ये लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेहरबानी करके थोड़ी देर फ्रिज को बंद करें और आराम से अपने नुकसान को बचाएं। अच्छा, इसके अलावा नदीम भाई जैसे कि कोई आपका अगर AC या फ्रिज जैसे ख़राब हो रहा है उसकी बेसिक्स जो होती हैं, लाइक आप यूँ कह रहे हैं कि अगर वो ख़राब हो रहा है हमें किस तरह चलेगा कि इसकी गैस लीक हो गई है। बाकी तो जाहिर सी बात है, जब आप फ्रिज या AC को चेक करते हो तो ऑब्वियसली असल तो पता चलता है जब कोई चीज़ को आप खोलोगे या ओपन करोगे तो उसके बाद ही पता चलेगा। लेकिन कुछ जो अलामतें होती हैं, जैसे लेट्स सपोज के गैस लीक होने की, जैसे एक AC है, 1-1.5 टन का AC है, उसकी जो गैस लीक होने की जो अलामतें क्या क्या हो सकती हैं? अभी तो ऐसा बोला कि कराची में गर्मी भी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। अब ये है जैसे गैस हम चेक करते हैं, गैस लीक है, तो गैस उसको लीक कैसे चेक करेंगे? उसके लिए हम ये करेंगे, सबसे पहले हम मीटर लगाएंगे। मीटर लगाने के बाद हम आपको बताएंगे भाई ये गैस लीक है या नहीं। अक्सर क्या होता है कि लोग ये देखते हैं कि आकर बोला जी लीक हो गई गैस। अब लीक कैसे होगी भाई, देखना पड़ेगा कहाँ से लीक है। अच्छा, उसके एक निशानी ये है कि छोटे पाइप पे आइस आ जाती है। बिल्कुल सही है। अब छोटे पाइप पे आइस आई हो तो हमने कहा कि यार ये गैस लीक है। और अमूमन मैंने देखा है कि जैसे मेरे AC के साथ होता है कि आप जब कभी लेटे हो रात में तो वो बर्फ़ के टुकड़े भी फेंकना शुरू होता है। उसकी क्या वजूहत होती है? गैस लीकेज की निशानी होती है। और सम टाइम आया इस वजह से भी होता है कि अब जैसे रात की बात है कल कि मैं जब AC यूज़ कर रहा था तो पानी भी वो रूम के अंदर ड्रॉप कर रहा था जी, वो गैस कम होने की वजह से, गैस की वजह से ही होता है। या आया जो आपका जो AC का जो आउटर में जो पाइप लगा होता है वो कहीं से स्टॉप हो गया है या उसके पानी के सर पानी देखें, ड्रेन का पानी का जो होता है वो एक अलग चीज़ है। जो ड्रॉप्स आ रहे हैं वही तो वैसे होता है कि ड्रेन बंद होने की वजह से ड्रॉप्स आते हैं। पर आप कहते हैं कि अगर भाई कूलिंग सही नहीं कर रहा है और कूलिंग के बाद अंदर से ना जैसे बर्फ़ के जैसे हल्के टुकड़े गिरते हैं, तो उसका मतलब ये है कि वो गैस लीक है। अच्छा, चलें। और भी है, लोग ये कहते हैं यार कि रिपेयरिंग करवा लेंगे, सस्ता खर्चा कम हो जाएगा। पर मेरा उनको ये मशवरा है कि देखें आजकल जो भी चीज़ें आ रही वो डिस्पोजेबल है। सही, बिल्कुल ठीक है। तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि जो पुराने AC हैं उस पर तो ज़रूरत है, पर जो आजकल नए मॉडल के AC आ रहे हैं उस पर कॉइल चेंज करवा दें। तो सबसे आया नदीम भाई ये बताएं कि आजकल एक और चीज़ भी मैंने नोट की है कि लोग नया AC भी लेते हैं, 0 मीटर AC लेते हैं, सर्दियाँ आती तो वो 1-2 महीने के लिए बंद कर देते हैं। क्या उनको, और उसके बाद जब वो दोबारा गर्मियाँ स्टार्ट होती हैं नेक्स्ट ईयर तो फिर देखते हैं कि उनकी कूलिंग नहीं करी, कि नया AC लेने का फ़ायदा क्या हुआ? इसकी वजह क्या है? सर बात ये है कि मैंने पहले ये बात मैंने सबको कही है कि अगर आप इसको गैस लॉक कर लें, जैसे गर्मियाँ जा रही हैं उसको एक बार सर्विस करके आप उसकी गैस लॉक कर लें, तो गैस लॉक करने में ये होगा कि आपको नुकसान नहीं होगा। ये सर गैस लॉक करने का तरीका क्या है इसका? सर मैं आपको एक आसान साल बता रहा हूँ। अगर आप इधर आगे 5 मिनट हेल्प की देना। ठीक है, ये 5 नंबर की आपकी LP, ठीक है? LP, अच्छा ठीक है। अच्छा, अब आपने सबसे पहले जो है ये छोटे वाले वाल को खोलना है। ये लोगों को मैं बताने के लिए कह रहा हूँ, सही है। सहूलत हो जाएगी यार, उनका जो हर साल नुकसान होता है वो नहीं होगा। AC स्टार्ट करना है। AC स्टार्ट करके आपने सबसे पहले ये छोटे वाले को बस फटाफट बंद करना है। ये ऐसे ये आप बंद कर रहे हैं। सही, बस ये सिंपल तरीका कि ताकि गैस लॉक हो गई। सही, ये पहले ये बंद किया। अब इस वाले को, बड़े वाले को बिल्कुल ऐसे आराम से चलाना, बिल्कुल ये ऐसे बिल्कुल स्लो, ताकि आराम से ये लॉक हो जाएगा। जी। लॉक होने के बाद आप उसको
ये पूरा लॉक हो गया, ये देखिए ये पूरा टाइट हो गया। ठीक है, और उसको टाइट करके आप इसे बंद किया और फिर उसी टाइम एसी बंद कर दें। सही। ये आपका सेफ हो गई गैस। नहीं यार नदीम भाई, थैंक यू सो मच, आपने इतनी बेहतरीन किस्म की इन्फॉर्मेशन दी है। वरना लोग न्यू लेते हैं कि एसी लेते हैं, फिर वो इसी वजह से सैड हो जाते हैं कि हम अभी तो हमने लाखों रुपए का एसी लिया था, आजकल एसी भी 1 टन का एसी भी लेना है तो वो 1.5 लाख रुपए से कम नहीं है एसी ना। तो वो फिर साल बाद बोलते हैं कि हमारा फिर एक नया एसी लेने का फ़ायदा क्या हुआ कि फिर गैस लीक होगी, हमने गैस डलवानी, इससे बेहतर हमारा पुराना एसी चल रहा था कि हमें हर दफ़ा गैस डलवानी। ये आपने अच्छी इन्फॉर्मेशन, बेहतरीन इन्फॉर्मेशन दी जिसकी वजह से व्यूवर्स को अच्छा फ़ायदा होगा। और एक और वैसे भी एक कहते हैं ना कि एक अच्छी इन्फॉर्मेशन देना और एक बेहतर मशवरा देना सदका जारिया होता है। अब एक चीज़ और, जी जी ये डिफ्रीज़र है। जी जी अब लोग जो है इसके अंदर डिफ्रीज़र भर देते हैं जैसे, जी जी। अब यहाँ बर्फ जम गई सारी, अब लोग क्या करते हैं उसको छुरी से साफ कर रहे होते हैं। छुरी साफ करते हैं, बिल्कुल ऐसा होता है। छुरी से साफ ना करें, इसको ये बंद करें फ्रिज को। अब ये देखो ये किसी ने ये नुकसान किया, ये किसी छुरी मारी हुई है, तो ये इस वजह से हुई है कि उसने जल्दबाजी के अंदर ये कर दिया। अगर ये वो इसको बंद करके थोड़ा सा पानी मार के निकालता तो आराम से निकला। ये चीज़ थोड़ा सा करते हैं। सही है। तो आया नदीम भाई, ये भी तो होता है कि समटाइम छुरी मारने से आई थिंक कंप्रेसर भी उसका ऊपर ही होता है, क्या होता है? कंप्रेसर सर नीचे होता है पर कंप्रेसर में पानी चला जाता है। पानी चला जाता है, जिसकी वजह से आपका बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है कि आपको फ्रिज या एसी बदलना भी खैर एसी में तो ज़रूरत नहीं पड़ती, फ्रिज बदलना भी पड़ सकता है आपको। बिल्कुल इसी तरह, बिल्कुल। ठीक है ठीक है। अच्छा आपका बहुत बहुत शुक्रिया नदीम भाई, अल्लाह पाक खुश रखे आपको और आबाद रखे। और एक छोटी सी गुजारिश है आप सबसे कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और ये हमारे नदीम भाई हैं, इनकी जो शॉप है एसी फ्रिज रिपेयरिंग की, DHA फेज़ 5 बदर कमर्शियल में, इसकी मैं लोकेशन भी आपसे शेयर कर दूंगा। किसी को चाहिए हो तो बेहतरीन किस्म के ईमानदार बंदे हैं, मैं अभी से नहीं इनको कई सालों से जानता हूँ। तो इन्होंने मुझे कभी भी मतलब ऐसा नहीं है कि जो फॉल्ट है उसी का फॉल्ट बताएंगे, और एक ईमानदार बंदा हमारे पास मौजूद है तो हमें इनसे मुस्तफ़ीद होना चाहिए। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह, बहुत अल्लाह खुश रखे आपको।